प्रदर्शन इनका भी नजर आया। सैम अयूब 1 रन बनाकर ये आउट हो गए। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अभी तक हमें कमजोरी देखने को मिली है वो इनकी बैटिंग है, क्योंकि हम हमेशा से ही बोलते हैं मोनू की पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई। सैम अयूब युवा खिलाड़ी और इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि यंग ब्लड है, एक जोश रहता है, एक जुनून रहता है कि यार टीम पे कुछ करना है, बट वो इनसे हो नहीं पाया। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा रन 44 रन 44 रन बनाए। एक कप्तानी पारी जरूर खेली, लेकिन आई थिंक कप्तान ने खुद से अच्छा किया, लेकिन और क्या ही करता। देखिए बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, आगा सलमान ने कुछ नहीं करा, कामरान गुलाम थोड़ा सा शेखी बगाड़ने में रह गए, थोड़ा सा एक्टिंग करने में रह गए दूसरों की, और इनसे भी रन नहीं बने। आगा सलमान से भी वही हुआ, अब्दुल्ला शफीक से भी वही हुआ, सैम अयूब से वही हुआ। आई थिंक बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स इनकी कर रही है, क्योंकि जब ओडीआई क्रिकेट आप देखते हैं तो ओडीआईज में 203 का टारगेट, 204 का टारगेट मतलब बहुत ज्यादा छोटा टारगेट माना जाता है। और आजकल 200 के टारगेट, 200 प्लस के टारगेट T20 में बन जाते हैं, तो इनका जो टारगेट था काफी ज्यादा छोटा था। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। जैक फ्रेजर मैकगर्क जल्दी आउट हो गए थे, मैथ्यू शॉर्ट जल्दी आउट हो गए थे 1 रन बनाकर, बट स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला, जॉश इंग्लिश ने पारी को संभाला। जॉश इंग्लिश ने 49 रन की पारी खेली, और कहीं ना कहीं एक कैच जो उन्होंने कामरान गुलाम का पकड़ा था वो भी जबरदस्त था, और साथ साथ इन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी है। स्टीव स्मिथ जिनको हम बोलते हैं इनका शॉर्टर फॉर्मेट वाला क्रिकेट जा चुका है, यानी व्हाइट बॉल फॉर्मेट इनके अंदर से जा चुका है, और रेड बॉल फॉर्मेट की ही खिलाड़ी बनाई थी। इन्होंने आज दिखा दिया मोनू की भैया ना केवल रेड बॉल फॉर्मेट बल्कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी स्टीव स्मिथ अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। 44 रन इन्होंने बनाए। जब कोई भी खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, वहां पे स्टीव स्मिथ खड़े हुए थे। लाबुशेन, मानस लाबुशेन की बात करें तो 16 रन इन्होंने बनाए। मानस लाबुशेन को मैं हालांकि शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर मानती नहीं, उनको टेस्ट में ही ठीक है वो। जैक फ्रेजर मैकगर्क, इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है। आईपीएल 2024 में धमाल इन्होंने मचाया था, और जैक फ्रेजर मैकगर्क छक्के लगाने की एबिलिटी इनकी जबरदस्त है, बट आज उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। पिच कहीं ना कहीं इनको तंग करती हुई नजर आ रही थी, बल्कि अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, मेलबर्न में ही खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बट बावजूद इसके 204 चेस करने में इनको नानी याद आ गई। मतलब बहुत देर इन्होंने लगा दी 204 को चेस करने में। जैक फ्रेजर मैकगर्क जबकि ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, बावजूद इसके इन्होंने कुछ उतना योगदान नहीं दिया, क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क यार युवा खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया ए के लिए बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, छोटी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अभी इनको आईपीएल में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, जिस तरीके से इनकी 6 हिटिंग एबिलिटी थी, बट आई थिंक अब जैक फ्रेजर मैकगर्क थोड़े से फीके साबित हुए। पिछले भी आपने देखा होगा जो आई थिंक पिछली जो एक सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी जैक फ्रेजर मैकगर्क कुछ उस तरीके से कमाल नहीं कर पाया था, और आज के मैच में भी यही हुआ। इनसे उम्मीदें बढ़ गई थी, यंग ब्लड है, लग रहा था यार थोड़ा सा ये कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि टारगेट उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 33 ओवर ले लिए थे। लग रहा था यार मोनू के जल्दी चेस कर जाएंगे, क्योंकि 204 का टारगेट आता। आजकल तो T20 में 204 बन जाते हैं, या ओडीआई में 204 का टारगेट चेस करते करते मतलब आप सोचिए इन्होंने 33 ओवर्स ले लिए, जो कि जल्दी हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा बीच में हल्का सा संभाल लिया था स्टीव स्मिथ और जॉश इंग्लिश ने, अदरवाइज इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार जड़पाड़ बिल्कुल, ये जड़पाड़ खिलाड़ी है, जड़पाड़ी इन्होंने पाकिस्तानी की, और हम कहते भी कि भाई कप्तान चला सीना तान और बन गए नए सुल्तान जीत के सुल्तान है ये, बिकॉज इन्होंने आज बैटिंग में दमखम दिखा, 32 बना दिया, और ये जो 32 रन थे, कितना वाइटल रोल प्ले किया इन्होंने। आप देखिए लास्ट में आकर जब मैच फंसा हुआ था, जहां लग ही रहा था कि यार क्या होगा इस मैच का, और शायद हो सकता है एडम गिलक्रिस्ट भी उनसे बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पैट कमिंस से, बिकॉज पैट कमिंस की जो 32 रनों की पारी है, इस पारी के भरोसे है ही ऑस्ट्रेलिया जीता यहाँ पर, क्योंकि एक समय लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया मुश्किल जीत पाएगा, लेकिन पैट कमिंस मसीहा बने हैं, और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने अंडर प्रेशर, देखिए हम कई बार कहते हैं कि जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना पांडे, कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं और कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, और ये जो पैट कमिंस से निखर कर आया है, इनकी जो बैटिंग है बड़े कूल काम है, कंपोज लगे, और कहीं पर लगा ही नहीं कि इनके ऊपर प्रेशर है, और ये लास्ट हमेशा ऐसा काम करते हैं। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में एक तरफ तो जो मैक्सवेल के छक्के लगा रहे थे मैक्सिमम के लिए,
ये बंदे खड़े होकर गेंदे खेल रहे थे और क्या खूब साथ दिया था, सपोर्ट दे रहे थे, बिल्कुल बहुत सपोर्ट दे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड से जो भी खिलाड़ी होता है उसका सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज भी यही हुआ, मोनू बैट से भी कमाल किया, विद द बैट विद द बॉल दोनों से कमाल किया, साथ साथ कप्तानी भी जबरदस्त दिखाई है। जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को काफी ज्यादा ओवर करने का मौका दिया, 3 विकेट मिचेल स्टार्क ने चटकाए। मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क को ही शायद प्लेयर ऑफ द मैच मिला। हाँ, मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है पहले मैच के लिए। बट पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गया, बट पैट कमिंस की तारीफ करनी पड़ेगी। और नाबाद लौटे हैं, नॉट आउट लौटे हैं, 32 नॉट आउट के लौटे। जब शॉन अबर्ट आउट हो गए थे लग रहा था यहाँ से चला गया मामला। मैक्सवेल भी आउट हो गए 0 पर, लग रहा था अब तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाए। बट वहां से कप्तान सीना तान, कप्तान जो है हमेशा ही ऐसी पारी खेलता है, स्टीव स्मिथ। और विकेट भी लिए इन्होंने 9.4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैट कमिंस है भाई ये शोर बंद करवाते हैं स्टेडियम का। और यहाँ पर आज देखिए जोर दिखाया इन्होंने, क्योंकि जो बैटिंग इन्होंने की नीचे से भाई मजा आ गया बैटिंग करके। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जब चेज करने आया 204 का टारगेट, मैथ्यू शॉट 1 बनाकर आउट हो गए, जैक फ्रेजर मैकग्रेग 16 बनाकर आउट हो गए, 41 स्टीव स्मिथ बना के आउट हो गए। जोश इंग्लिश ने कुछ हद तक जोश जरूर दिखाया, लेकिन मार्नस लाबुशा ने एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद 16 रन बना चुके थे, उसके बाद अपना विकेट फेंक कर चले गए। फिर क्या था, एरन हार्डे जल्दी आउट हो गए और मैक्सवेल के तो 0 लगा अंडा। और सैम अबॉट की हम बात करें 13 बनाए उन्होंने, और पैट कमिंस 32 रन बनाकर यहाँ पर मैच जिताकर आ गए। बिकॉज एक समय ऐसे देखे 155 और 7 हो गया था, वहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। 155 और 7 वहां से तकरीबन ये लगा लीजिए आप आइडिया कि 50 रनों के आसपास और चाहिए जीत के लिए, और सिर्फ विकेट बचे 3। तो वहां पर जो 32 बना गए ना, ये आई थिंक इस मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कह सकते हैं, ट्रप कार्ड कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम का। बिल्कुल। और देखिए ऑस्ट्रेलिया फॉर्चुनेट है कि भाई किस्मत वाली है कि उनको ऐसा कप्तान मिला है। लिटरली मतलब पैट कमिंस का बहुत गोल्डन फेस चल रहा है। आप सोचिए पहले इन्होंने हमें सीरीज हराई थी, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद अब देखिए पाकिस्तान को भी एक तरफा पटकनी दे रहे हैं। तो आई थिंक पैट कमिंस का गोल्डन फेस चल रहा है। सैम अयूब की अगर हम बात करें तो यार इनकी क्या ही बात करें, इन्होंने 1 ही रन बनाया। इनसे उम्मीद बहुत जैसे जैक फ्रेजर मैकग्रा के ऑस्ट्रेलिया यंगस्टर है, अभी भी आए हैं टीम में। हाँ, जैसे जैक फ्रेजर मैकग्रा के ऑस्ट्रेलिया के वैसे ही है, मतलब युवा खिलाड़ी है, यंग ब्लड है, और इनको हमेशा मौके भी मिलते हैं। आपने देखा होगा हर सीरीज में सैम अयूब को खिलाया जाता है। हाँ, टेस्ट में भी देंगे तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है। बट अगर तीनों फॉर्मेट के प्लेयर होने के बावजूद आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल कैसे चलेगा काम। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ये टीम की हम जब बात कर रहे हैं तो भाई वहां पर तो पैट कमिंस ने वो काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान से कहाँ चूक हुई है पांडे? क्या वो बैटिंग में रन नहीं आए थे? बिल्कुल। देखिए बैटिंग में मुझे लग रहा है बैटिंग कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई है, क्योंकि 204 का टारगेट बहुत छोटा टारगेट था। अगर आप ओडीआईस की बात करते हैं, बिकॉज T20 में ही 204 बन जाते हैं। आप तो T20 में आप देख रहे हैं कि 200 का आंकड़ा छूना बहुत बच्चों का काम हो गया है, अगर आपका पिच अच्छे से साथ दे। तो आज यही चीज हमें नजर आई कि यार ओडीआई क्रिकेट आप खेल रहे हो, 50 ओवर का क्रिकेट आप खेल रहे हो और आप 204 का टारगेट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स करी है। अब्दुल्ला शफीक बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच नजर आई, साथ साथ सैम अयूब की भी बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच नजर आई। ऐसे लग नहीं रहा था कि इनको बड़ा टारगेट देना है ऑस्ट्रेलिया को। चलिए टॉस हार गए, यहाँ से आप टारगेट आपके हाथ में था कि आप टारगेट बड़ा दे सकते थे, लेकिन वो भी इनसे नहीं हुआ। साथ साथ मोहम्मद रिजवान की बात करें, रिजवान ने नो डाउट बल्लेबाजी अच्छी करी है, एज अ कैप्टन उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी करी। और दोनों कप्तानों ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो चाहे पाकिस्तान का कप्तान हो, दोनों कप्तानों ने जो है बल्लेबाजी अच्छी करी है। बट आई थिंक साथ नहीं मिला, क्योंकि नसीम शाह ने, जिनसे उम्मीद उतनी नहीं रहती, नसीम शाह ने 40 रन बना दिए थे, इन्होंने 44 रन बना दिए थे। अदरवाइज किसी का भी बल्ला उस तरीके से चला नहीं कि इन्होंने 204 रन का छोटा टारगेट दे दिया। और 33 रनों में 33 गेंदों में 33 ओवर्स में माफ कीजिए इन्होंने चेस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि काफी टाइम लगा दिया इसको चेस करने के लिए, बट फिर भी ये चेस तो हो ही जानता, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा ये टोटल था, 204 का टोटल। अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा यार कि यार बाबर आजम का क्या करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने एज सच उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं करी है। बाबर आजम की बात करें 37 रन उन्होंने बनाए, ना उनसे कप्तानी कुछ ऐसे निभाई जा रही है, ना उनसे बल्लेबाजी कुछ निभाई जा रही है। तो आई थिंक अब बाबर आजम को सोचना चाहिए कि रेड बॉल फॉर्मेट ही नहीं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी बाबर आजम बहुत ज्यादा फ्लॉप हो रहा है। हम लोग बोलते थे ना रेड बॉल फॉर्मेट में इतनी पारियों से बाबर आजम का अर्धशतक तक
तक नहीं आया। तो अब मुझे लग रहा है मोनू की यार इन्होंने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी कुछ बेहतरीन नहीं करा है पिछले कुछ टाइम से। पिछले कुछ अगर सीरीज की बात करें तो बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत ज्यादा फ्लॉप होते हुए नजर आए। तो आई थिंक बाबर आजम को ये समझना पड़ेगा कि यार कहाँ गलती तो कहते हैं ना पांडे की एक रफ पैच आता है हर एक बैट्समैन का, आता है चला ही जा रहा है वो रफ लेकिन पैच। बिल्कुल ये सही आपने कहा कि कंसिस्टेंसी होती है रनिंग में, लेकिन कंसिस्टेंसी आउट होने में है। अब लंबा टाइम हो गया ना, जो स्टार प्लेयर है चाहे विराट रोहित की बात करते हैं, तो बाबर की बात कर लो, जो वहां के लिए जब कहते हैं भगवान के जैसे पूजे जाते हैं, कुछ लोग क्रिकेट फैंस होंगे ना कि भाई हमारे तो रोहित सबसे बड़ी है, सेंटर ऑफ अटैक्शन जो प्लेयर हो उस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन ये तो उम्मीदें तोड़ रहे हैं ना सारे बल्लेबाज। और देखिए जितना बड़ा खिलाड़ी उतनी ज्यादा उम्मीदें रहती है। आप बाबर आजम को पाकिस्तान